हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइडेंस में। तो आज हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल लेबर क्या होता है, ठीक है, और उसकी स्टेजेज को हम लोग देखेंगे, मतलब एक क्विक रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो आपको मेरे स्क्रीन पर एक इमेज दिख रहा होगा जो कि एनम्मा जैकब के बुक से मैंने लिया है, ठीक है। तो इस इमेज को अगर आपके पास बुक है तो आप खोलकर भी इस लेक्चर को समझ सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इस इमेज का स्क्रीनशॉट लेकर बाद में इससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो लेबर क्या है? तो सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन द जेनिटल ऑर्गन्स इन एन एफर्ट टू एक्सपेल द viable products of conception out of the womb through the vagina into the outer world। देखिए लेबर क्या है? लेबर एक सीरीज ऑफ इवेंट्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो कि जेनिटल ऑर्गन्स में होता है फीमेल का, ठीक है। और इन एन एफर्ट टू, इसमें क्या होता है कि हम लोग उसमें एफर्ट लगाया जाता है जो वायबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको एक्सपेल आउट करने के लिए, ठीक है। तो वायबल प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन क्या है? फीटस, प्लेसेंटा और उसके मेम्ब्रेन्स, ठीक है। इसको आउट करने के लिए थ्रू द वेजाइना इनटू द आउटर वर्ल्ड, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करके देखें तो हम लोग ऐसा इसका डेफिनेशन को देख सकते हैं कि लेबर इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस बाय विच द फीटस, प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स आर एक्सपेल्ड थ्रू द बर्थ कैनाल, ठीक है। लेबर ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं हम लोग कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फीटस, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स जो है वो एक्सपेल्ड आउट होता है थ्रू बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल हम लोग किसको बोलते हैं? तो हम लोग सर्विक्स, वेजाइना और वल्वा को, तीनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग बर्थ कैनाल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल लेबर का जो आपका ड्यूरेशन होता है वो 37 to 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन होता है, ठीक है। और हम लोग प्रीटर्म लेबर किसको बोलेंगे? अगर लेस देन 37 वीक्स का होगा जेस्टेशन पीरियड तो उसको हम लोग प्रीटर्म लेबर बोलेंगे। और पोस्टर्म लेबर हम लोग किसको बोलेंगे? अगर उसका कोई भी फीमेल का जेस्टेशन पीरियड मोर देन 42 वीक्स का होता है तो उसको हम लोग पोस्टर्म लेबर बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं स्टेजेज ऑफ लेबर। तो इसमें मेनली 4 स्टेजेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। अब हम लोग देखते हैं कि सारे स्टेज में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टेज 1 जो हम लोग का फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है ये सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें इवेंट्स क्या होता है? तो इसमें सर्विक्स का डायलेटेशन होता है, ठीक है, अप टू 10 सेंटीमीटर तक डायलिटेशन होता है। उसका बाद इफेसमेंट होता है सर्विक्स का। इफेसमेंट मतलब क्या होता है? थिनिंग ऑफ द वॉल ऑफ सर्विक्स, ठीक है। तो इस फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में 100% इफेसमेंट हो जाता है, ठीक है, सर्विक्स का। उसके बाद इसमें फुल फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट, लोअर यूटेराइन सेगमेंट पूरी तरह से रेडी हो जाता है, ठीक है, लेबर के लिए। अब देखिए इसमें 3 फेजेस आते हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। फर्स्ट जो है वो है लेटेंट फेज, सेकंड है आपका एक्टिव फेज और थर्ड है आपका ट्रांजिशन फेज, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। तो देखिए लेटेंट फेज में आपका सर्विक्स डायलेटेशन जो होता है वो 1 to 4 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। और इसमें जो कॉन्ट्रेक्शन आता है वो आपका माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन होता है, ठीक है। और कॉन्ट्रेक्शन जो फ्रीक्वेंसी होता है वो आपका 15 to 30 मिनट स्टार्टिंग में रहता है और फिर बाद में क्या होता है 5 to 7 मिनट्स का फ्रीक्वेंसी में होता है, ठीक है। इसका जो ड्यूरेशन होता है आपका कॉन्ट्रेक्शन का वो 30 से 45 सेकंड के बीच होता है, ठीक है। और अगर प्राइमी ग्रेविडा है, प्राइमी ग्रेविडा मतलब वो फीमेल्स जो फर्स्ट टाइम बेबी को बर्थ दे रही है, तो उनके केस में जो लेटेंट फेज है वो 8 to 10 आवर का होता है। और जो मल्टी ग्रेविडा के केस में जिन लोग का फर्स्ट बेबी नहीं है, उन लोग और भी बेबीज को डिलीवर कर चुकी है, उन लोग के केस में वो 4 to 5 आवर्स का होता है, ठीक है, लेटेंट फेज। नेक्स्ट है हम लोग का एक्टिव फेज। तो एक्टिव फेज में जो सर्विक्स डायलेटेशन होता है वो 4 to 7 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्शन आपका मॉडरेट रहेगा, माइल्ड से थोड़ा ज्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन आएगा। कॉन्ट्रेक्शन के बीच का जो आपका मतलब कॉन्ट्रेक्शन का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो आपका 3 to 5 मिनट्स होगा, ठीक है। 45 से 60 सेकंड का ड्यूरेशन में होगा। और फिर प्राइमरी ग्रेविडा में जो आपके एक्टिव फेज का ड्यूरेशन है वो है 5 to 6 आवर्स और मल्टी ग्रेविडा में 3 to 4 आवर्स, ठीक है। लास्ट है आपका ट्रांजिशन फेज। तो ट्रांजिशन फेज में आपका सर्विक्स का डायलेटेशन फुल्ली डायलेट होता है ट्रांजिशन फेज में, जिसमें आपका 8 to 10 सेंटीमीटर मतलब फुल्ली डायलेट हो जाता है आपका सर्विक्स, ठीक है। इसमें आपका स्ट्रॉन्ग कंट्रेक्शन आता है, इंटेंस होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपका 2 to 3 मिनट्स होता है। ड्यूरेशन आप देखिएगा तो 60 से 90 सेकंड के बीच होता है।
उसके बाद प्राइमरी ग्रेविडा में ये 2 आवर्स का होता है और मल्टी ग्रेविडा के केस में आपका 1 से 1.5 आवर के बीच होता है। ठीक है, हमने फर्स्ट स्टेज को देख लिया है, अब हम सेकेंड स्टेज की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेज में आपका इवेंट क्या क्या है, तो स्टार्ट्स विद द कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स। ठीक है, आप देखे थे कि फर्स्ट स्टेज में जो आपका ट्रांजिशन फेज था उसमें आपका 10 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका है आपका सर्विक्स। ठीक है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि स्टार्ट होता है विद द कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स और एंड्स विद द एक्सपल्शन ऑफ द फीटस, बेबी के डिलीवरी तक का ये फेज होता है। ठीक है, मतलब स्टेज होता है। तो देखिए इसका ड्यूरेशन क्या होता है, तो अगर प्राइमरी ग्रेविडा रहेगा, फर्स्ट टाइम बेबी को डिलीवर कर रही होगी, तो उनमें ये फेज 1 आवर से लेकर 1.5 आवर के बीच होता है। ठीक है, और जो मल्टी ग्रेविडा होती है, ठीक है, उनपे एक 25 से 30 मिनट के बीच का होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग कंट्रेक्शन का बात करें तो कंट्रेक्शन दोनों में करीब बराबर ही होगा, मतलब 1.5 मिनट से 2 मिनट के बीच का कंट्रेक्शन होगा और आपका 60 से 90 सेकेंड आपका होगा और स्ट्रॉन्ग कंट्रेक्शन होगा। ठीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग कंट्रेक्शन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें 2 फेज होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में 2 फेज होता है, एक होता है प्रोपल्सिव फेज और एक है एक्सपल्सिव फेज। तो देख लेते हैं इनमें क्या क्या होता है। तो प्रोपल्सिव फेज आपका क्या होता है कि पीरियड ऑफ फुल डायलेशन अंटिल हेड टचेस द पेल्विक फ्लोर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका वो पीरियड होता है जब आपका सर्विक्स फुल्ली डायलेट हो जाता है, उस वक्त से लेकर जब तक बेबी का जो हेड होता है, फीटस का जो हेड होता है वो पेल्विक फ्लोर को टच करता है, तब तक का ये फेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक्सपल्सिव फेज। तो एक्सपल्सिव फेज आपका कब होता है, द टाइम मदर हैज इरेस्टिबल डिजायर टू बियर डाउन एंड पुश अंटिल द बेबी इज डिलीवर्ड। जब मदर्स को डिजायर होता है बियर डाउन इफेक्ट्स का, ठीक है, और वो पुश करती है और उस वक्त जब तक बेबी का डिलीवरी नहीं हो जाता है तब तक का ये फेज होता है एक्सपल्सिव फेज। ठीक है, एक्सपेल्ड आउट जब तक बेबी नहीं होता है तब तक का ये फेज होता है। अब हम लोग सेकेंड स्टेज को भी देख लिए हैं, तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड स्टेज की तरफ। ठीक है, तो थर्ड स्टेज क्या होता है, तो देखिए थर्ड स्टेज स्टार्ट्स विद द फुल डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, देखिए हम लोग देख लिए कि सेकेंड स्टेज कब तक होता है, एक्सपल्शन ऑफ द फीटस तक। ठीक है, तो देखिए तो सेकेंड स्टेज वहां खत्म होता है, तो थर्ड स्टेज आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, विद द फुल डिलीवरी ऑफ द बेबी, क्योंकि सेकंड स्टेज में तो वहां पे खत्म हुआ, तो थर्ड स्टेज स्टार्ट हुआ वहां से जहां पे फुल डिलीवरी हो गया बेबी का, और एंड कहाँ पे होगा, एंड्स विद द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स। ठीक है, और ये खत्म कब होगा, जब आपका प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स का पूरी तरह से डिलीवरी हो जाएगा। ठीक है, जब तक आपका प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा। इसका ड्यूरेशन क्या होता है, तो प्राइमरी और मल्टी में आपका सेम ही होता है, 10 to 15 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है स्टेज 3 का। ठीक है, अब हम लोग लास्ट से स्टेज देखते हैं जो कि है रिकवरी स्टेज। ठीक है, जो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर है उसको हम लोग रिकवरी स्टेज बोलते हैं, क्योंकि इस स्टेज में जो मदर है वो अपना बॉडी का रिकवरी स्टेज में से गुजर रही होती है। ठीक है, तो ये स्टेज में क्या होता है, स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है ये, क्योंकि ये इसमें ऑब्जर्वेशन होता है, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं मदर को, बेबी को, कि उनमें उनका सब कुछ ठीक है कि नहीं, हम लोग उनका जो वाइटल साइंस है उसको मॉनिटर करते हैं इस स्टेज में। ठीक है, तो स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन एटलीस्ट 1 आवर आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ये स्टेज 4 हम लोग का ड्यूरेशन हम लोग किसको बोलेंगे, तो देखिए डिलीवरी के बाद का जो 1 आवर होता है, मतलब मिनिमम 1 आवर, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी, उसको हम लोग स्टेज 4 बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या इंश्योर करते हैं, टू इंश्योर दैट बोथ द मदर एंड बेबी आर वेल। ठीक है, जैसा कि हम पहले ही बताएं कि इसमें हम लोग देखते हैं कि मदर और बेबी का हेल्थ स्टेटस सही है कि नहीं, बेबी को किसी भी तरह का बर्थ इंजुरी वगैरह हुआ है क्या, मदर का वाइटल साइंस देखते हैं, बेबी का वाइटल साइंस देखते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग इसमें मॉनिटर करते हैं। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका स्टेज 4। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो। तो आप लोग एक बार अनम्मा जैकब के बुक का जो मैंने इमेज आपको पहले दिखाया था वो इमेज को आप लोग देख लीजिएगा, और उससे आप लोग टैली करके ये वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।